उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर की 45 बीघा जमीन को उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बिना जानकारी दिए अधिग्रहित कर लिया है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर की जमीन पर यूडीए के कॉलोनी काटने को लेकर अब कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। महाकाल मंदिर जमीन विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि महाकाल मंदिर की जमीन पर कॉलोनी काटना मतलब जमीन बेचना है। इससे पहले किसी भी सीएम के शहर में ऐसा तांडव नहीं दिखा। महाकाल की जमीन बिक रही है, इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इस मामले में सफाई दी। हर तरह का माफिया ने पैर फैला लिए। अब महाकाल के नाम की जमीन का पर कॉलोनी कटना क्या मैसेज है? मतलब महाकाल की जमीन बेच देना। इस तरह का तांडव उससे पहले कभी किसी शहर में किसी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का, बीजेपी का, अन्य दल का, किसी राज्य के में ये नहीं सुना था जो आज उज्जैन में हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं। महाकाल की जमीन अगर बिक्री है, इसका मतलब है कि सब कुछ भ्रष्ट होने वाला है और कांग्रेस इसके लिए सजग भी है और अपना दायित्व भी निभाएगी। ये मामला आज सामने नहीं आया है। ये 2021 में जो है TPS 4 का नोटिफिकेशन हुआ था और उसके बाद से ये कार्रवाइयां चल रही थी। ये हमेशा से मंदिर समिति का स्टैंड रहा है और इसमें धर्मस्व विभाग का सर्कुलर भी है कि मंदिर समिति की किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण बिना विधि की प्रक्रिया को अपनाए नहीं किया जा सकता है। 11 घंटे तक अपना काम कर ईडी की टीम चली गई। अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 11 घंटे तो क्या, कितनी भी कोशिश कर लें उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बकौल बघेल, जो सीडी कांड का हश्र हुआ वही अंजाम कथित शराब स्कैम का होगा। उधर बघेल को घेरने आई ईडी को उसके समर्थकों ने भी घेर लिया। वीडियो सबने देखा और वो पत्थर भी देखे। अब देखना है कि कैसे कैसे ये मामला आगे बढ़ता है और केस के साथ छत्तीसगढ़ की सियासत कैसे आगे बढ़ती है। एक खास रिपोर्ट देखिए। ईडी ने भूपेश बघेल को घेरा, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को घेरा, तो बघेल समर्थकों ने ईडी को घेर लिया। आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो ईडी की है और इसके चारों ओर बघेल के समर्थक, कांग्रेसी कार्यकर्ता और कहा गया कि ये पत्थर भी बघेल समर्थकों के खेमे से ही हैं। ईडी ने वीडियो के जरिए भी बघेल को घेरने की कोशिश की। बाकायदा नोट गिनने की मशीन ही नहीं, नोटों की गिनती का वीडियो भी सामने आया। जवाब में बघेल ने कहा 35 लाख मिला तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत ही यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, जमाना, ये उनका काम है। अब सीनियर बघेल अपने बचाव में छापे की पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। जब जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूँ, झारखंड गया, सरकार बनी, सबसे पहले छापा पड़ा यहाँ। उसके बाद मैं आसाम गया, तब छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। हिमाचल प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। और 8-8 दिन में छापे पड़ते रहे और 4 साल हो गया भाई, अभी तक के आप जांच ही नहीं कर पाए हो। तो जांच कब होगी पूरी? क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएगा। कहने का मतलब साफ है, बघेल की नजर में यह सब कुछ सियासी ड्रामा है। उन्हें तो उनकी राजनीति में बाधा डालना है, लेकिन बघेल की बातों से सीएम इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बना था। आरोप 2161 करोड़ के घोटाले का है। कहा गया कि ये स्कैम 2019 से 2022 के बीच उस समय हुआ जब बघेल प्रदेश के सीएम थे। इससे छत्तीसगढ़ को राजस्व का भारी नुकसान झेलना पड़ा। ईडी ने जुलाई 2023 में पहली बार इसकी शिकायत दर्ज की थी।
आरोपों के मुताबिक नकली होलोग्राम लगाकर शराब की अवैध बिक्री की गई। होलोग्राम के लिए उत्तर प्रदेश के जिस कंपनी को टेंडर दिया, वो कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए पात्र ही नहीं थी। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा खूब उछला और तब से अब तक ये बघेल परिवार और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है। लेकिन जब जब एजेंसियों की कार्रवाई होती है, तब बघेल समर्थक भी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चर्चा ये हो रही कि अगर 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं तो क्या भूपेश बघेल उसका हिसाब दे पाएंगे। हालांकि भूपेश बघेल पहले से ही ये कहते आ रहे हैं, जब से छापे की कार्रवाई खत्म हुई है, कि वो एक एक रुपए का हिसाब जो है वो ईडी को दे देंगे। ईडी ने उनके निवास से कोई भी ऐसे सामग्री या कोई भी ऐसी चीज़ बरामद नहीं की है जिससे शराब घोटाले का तार उनसे जुड़ता नजर आए या फिर उनको किसी प्रकार की इस मामले में दिक्कत हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।